सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आप लोग का इस चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं ओली बोर्ड पे जो भी लाइव टेस्ट आया हुआ था 15 और 16 फरवरी को, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूं, खास करके मैथमेटिक्स का। तो पहले मुझे जो क्वेश्चन अच्छे लगे मैं उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, बाद में इजी क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। A thief steals a mobile from a man at 4:08 p.m. and starts running at 12 km per hour. Policeman is informed about the thief at 4:23 p.m. and he chases him on a cycle at 17 km per hour. At what time the thief caught by the policeman? देखो, चोर ने चोरी किया 4:08 पे और पुलिस को खबर कब मिला? 4:23 पे। जब ये दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे ना, ये 15 मिनट का डिफरेंस है। 23:08 कितना होता है? 15 मिनट। तो 15 मिनट में चोर तो बैठा नहीं रहेगा। मान लो चोर भी आए, पुलिस भी आए, चोरी होके 15 मिनट में चोर यहाँ चले आया, तो 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? स्पीड दिया हुआ है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है भाई? 15 मिनट। इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड देंगे, ठीक है। 12 पंजे 60, 5 तिया 15, मतलब 3 किलोमीटर चोर तब तक भाग चुका था। अब यहाँ से पुलिस चलना स्टार्ट किया, कितने की स्पीड से? 17 किलोमीटर पर आवर से। और चोर तो पहले से भाग ही रहा था 12 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। रिलेटिव स्पीड में फॉर्मूला तो सेम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टाइम, लेकिन स्पीड के जगह पे क्या होता है? S1 - S2, मतलब दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड 17 और 12 का डिफरेंस कितना होता है? 5 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ कितना हो गया भाई? 3/5 आवर, ठीक है। अब यहाँ चूंकि मिनट में निकालना है तो 3/5 को घंटा में सॉरी मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 कितना हो गया? 36 मिनट। मतलब पुलिस के दौड़ने के 36 मिनट बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो पुलिस कितने बजे चला था? 4:23 पे। और इसमें 36 मिनट और ऐड कर दो तो 6×3 9, 3×2 5 और 4, मतलब 4:59 पे क्या होगा? पुलिस चोर को पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं। अब देखो क्या कर रहा है। ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू ए वर्क फॉर 9,250। ए एंड सी टुगेदर फिनिशेस 22/37 ऑफ द वर्क एंड बी एंड सी टुगेदर फिनिश्ड 21/37 ऑफ द वर्क। वेजेस ऑफ सी। अब देखो यहाँ पे ए प्लस सी टोटल काम का, अगर मैं टोटल काम 37 मानूँ, टोटल काम कितना मानूँ? 37 मानूँ, क्योंकि देखो यहाँ भी बेस में 37 है और यहाँ भी बेस में 37 है। टोटल काम को मैंने 37 मान लिया। तो ए प्लस सी ने कितना काम किया होगा? 22। और बी और सी ने मिलकर कितना काम किया भाई? 21। तो टोटल अगर काम में देखूँ तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो ये हो गया 3 4। 43 क्यों आ रहा है? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो दिया हुआ है, बट यहाँ एक्स्ट्रा एक सी भी आ गया है इक्वेशन के हिसाब से। बट ये 37 काम को कौन कर रहा है? ए बी और सी तीनों मिलके काम कर रहा है, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 37। तो प्लस सी इज इक्वल टू 43। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तेरे में साथ दिया 6। मतलब इस टोटल काम में सी ने कितना काम किया भाई? सी ने काम किया 6। पूछा क्या है? वेजेस ऑफ सी। वेजेस ऑफ सी मतलब सी का पार्ट अपॉन टोटल काम 37 इंटू टोटल वेजेस कितना है हमारा? 9250। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 9250 को 37 से डिवाइड दे देते हैं। 37 दो बार में लगेगा, 7×14, 3×6 7, 12 में 4 गया 8, 8 में 7 गया 1 5, और ये 5 बार में लग जाएगा, मतलब 250 आ गया। तो ये 250 और 250, 25 हो गए 150, मतलब 1500 रुपये सी को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। इफ लेंथ ऑफ साइड्स जी एल एच के एंड के एल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जी एच के एल आर इतना इतना इतना, एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है ये देख लेते हैं, जी एच के एल। तो ये हो गया जी, ये हो गया एच, ये हो गया के, और ये हो गया एल। इसमें गिवन क्या क्या है? जी एल। देखो जी एल कितना दिया है? 24। तो जी एल है हमारा 24। एच के हमारा 11, और के एल हमारा 16। और रिस्पेक्टिवली एंड द पॉइंट आर इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। आर सेंटर ऑफ द सर्किल है। कौन सा सर्किल? विच इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब इस सर्किल के अंदर जो है, सॉरी इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बना हुआ है? एक सर्किल बना हुआ है जो कि सारे साइड्स को टच कर रहा है। इसका सेंटर आर दिया हुआ है। तो पूछा क्या है? द लेंथ ऑफ जी एच। इसी जी एच का लेंथ पूछा हुआ है, जिसको एक्स मानते हैं। जब भी ऐसा केस आवे, जैसे किसी भी सर्किल को एक क्वाड्रिलेटरल जो है चारों तरफ से टच कर रहा है, या इसको अलग भाषा में कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को एक सर्किल टच कर रहा है, तो उस केस में अपोजिट साइड का सम क्या होता है? इक्वल होता है। तो 16 + x इज इक्वल टू 24, और 11 कितना हो जाएगा हमारा? 35।
एक्स बराबर कितना हो गया 15 मिश हो गया 9 और 1 19। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स। तो ए 20 घंटा लगाता है और बी कितना लगाता है 30 घंटा लगाता है। तो एलसीएम अगर हम लोग देखें तो 60 हो जाएगा ना, 20 या 60 30 दूना 60। तो ये हमारा इफिशियंसी आ गया। क्या आ गया ये इफिशियंसी, ये हमारा टोटल वर्क मान लो। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट 10 आवर्स बिफोर द टैंक फिल्स पाइप ए इज क्लोज्ड। दोनों पाइप भरना स्टार्ट करता है, मान लो ये पूरा पाइप है, लेकिन काम खत्म होने के 10 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ए इज क्लोज। अच्छा, इस लास्ट के 10 घंटे में, लास्ट के 10 घंटे में कौन सा पाइप काम कर रहा होगा, बी कर रहा होगा ना। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2, 10 घंटे तक काम किया, 10 दूना 20। मतलब इधर अगर हमारा मतलब एक टैंक का कैपेसिटी 60 लीटर है तो 20 लीटर यहाँ पे बी भरा इस लास्ट के 20 घंटे में। इधर कितना बच गया 40 लीटर बच गया ना। और इस 40 लीटर को ए और बी दोनों पाइप मिल के भर रहा है, राइट। तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 5। तो 40 टोटल हमारा वर्क हो गया एक तरह से देखा जाए तो 5 हमारा एफिशिएंसी। तो टाइम कितना लग जाएगा इसको भरने में 8 घंटा। तो ओवरऑल टाइम कितना लगा 10 घंटा इधर लगा 8 घंटा इधर, 18 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ मैं। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो इतना 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 एंड देयर टाइम ऑफ द इन्वेस्टिंग जो है वो ए इज टू बी इज टू सी रेशियो में है और उसका प्रॉफिट का जो रेशियो दिया है 16 10 27 है। तो ए बी सी निकालना। देखो, इन्वेस्टमेंट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है प्रॉफिट। क्या आता है प्रॉफिट। तो रेशियो का पार्ट है ये। अगर हमें यहाँ से कुछ भी निकालना हो तो हम बाकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें क्या निकालना है यहाँ पे, देखो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को राइट साइड भेजेंगे तो टाइम बराबर क्या आ गया प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट के रेशियो में इन्वेस्टमेंट के रेशियो को डिवाइड दे दो। तो प्रॉफिट का रेशियो है 16:10:27 और हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 16:15:18। अगर मैं इसे डिवाइड देता हूँ तो ये एक बार में कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 9 दूना 18। 3 2 का एलसीएम 6 होता है ना, 6 से ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू 1 यहाँ हो गया 6। ठीक है, उसके बाद देखो 2/3 को 6 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6:4। 6:4 तो हमें यही दिख रहा है, यही होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। 3/2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 6:4:9 हमारा टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। WXYZ is a trapezium in which WX is parallel to ZY। एक ट्रेपेजियम पहले बना लेते हैं हम लोग। इस तरह का ट्रेपेजियम है हमारा। देखो 3 इंटू WXYZ जो है ट्रेपेजियम है, WX है पैरेलल है ZY के। तो हम लोग कैसे लिखेंगे WXYZ। ठीक है, 3 गुना WX करेंगे तो ZY आएगा। मतलब WX और ZY का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1:3 का। अगर मैं WX को 1 यूनिट मानूं तो YZ हमारा कितना होगा 3 यूनिट होगा। ठीक है, और उसका डायगोनल जो है मतलब WY और XZ को अगर मैं मिला दूं तो ये कहाँ मिलता है P पे मिलता है। पूछा क्या जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ZPY। देखो ZPY ये ट्रायंगल हो गया और XPW ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो ये दोनों सिमिलर हो गया ना, ये एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल। चूंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटर एंगल से आपस में क्या होगा सेम होगा। जब कोई दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। और सिमिलरिटी के केस में एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल जो होता है वो साइड के स्क्वायर के क्या होता है इक्वल होता है। तो इसका साइड अगर हम लोग यहाँ 3 देखें और इसका साइड हम अगर यहाँ 1 देखें तो इसका स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 9:1। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन ये फॉर्मूला याद रखोगे आप अच्छे से। Lateral surface area of a cylinder is 880 centimeter square and the ratio of height and radius of cylinder is 7:5। What is the radius of the cylinder। देखो रेडियस का यूनिट यहाँ पे, रेडियस का रेशियो क्या दिया हुआ है 5। तो आंसर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आंसर हम लोग देख के वैसे लगा सकते हैं कि 10 होगा। अगर आपको एग्जाम में टाइम ना मिले, टाइम नहीं बचे तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम इनफ है तो सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेटरल सर्फेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई R और H। ये हो गया 880। तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 20 हो गया। इधर आर देखो कितना है 5 रेशियो है ना, तो इसको 5x कर सकते हैं। और हमारा हाइट क्या है 7 के रेशियो में, तो 7x इसको लिख दो। 7 से 7 भी कट गया यहाँ पे, 5 से ये 4 बार में कट गया। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 4, मतलब x बराबर हमारा 2 आ गया। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 5 2 10। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे ए टू द पावर समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे तो एक बार समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ए टू द पावर 1/3 को अगर मैं एक्स मानूं तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जाना पहचान लग रहा है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का। किसका फॉर्मूला है ये, ए क्यू प्लस बी क्यू का, राइट। अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें और b टू द पावर 1/3 को y मान लो आप, तो यहाँ से अगर 1/3 को हम राइट साइड भेजेंगे तो a बराबर हम लोग एक्स क्यू लिख सकते हैं और b बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई क्यू, राइट। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू मतलब क्या हो गया, a प्लस बी। मतलब ऊपर का वैल्यू, न्यूमरेटर का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी। उसी तरह नीचे भी फॉर्मूला समझना है। ये फॉर्मूला दिया देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ए क्यू करूँ तो यह आ जाएगा a, बी क्यू करूँ तो b, सी क्यू करूँ तो c माइनस 3abc। क्या आ जाएगा, माइनस 3abc। अगर मैं करूँ तो abc की जगह पे हमारा ये है ना, अगर मैं इसको करूँ तो ये हमें हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सॉरी एक मिनट, अरे यार सॉरी गाइस, ये बीच में तो आता ही है। 3abc, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए बी सी टू द पावर 1/3 और ये अलग से हमारा पहले से गिवन है 3 इंटू ए बी सी टू द पावर 1/3 और ये हमारा 1/2 दिया हुआ है। देखो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट हमारा। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2b बराबर a प्लस बी प्लस सी। ए और बी को लेफ्ट साइड अगर भेजेंगे घट जाएगा तो a प्लस बी बराबर हमारा सी आ गया। ये कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है, ऐसा a प्लस बी बराबर सी, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। इस क्वेश्चन में देखते हैं अगर हम लोग, ये देखो इस पूरे को अगर मैं a मानूं इस पूरे को b मानूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। 2 माइनस 2ab अगर मैं करूं इसे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, राइट। और ये हमारा 16 दिया हुआ है, यहाँ से कुछ कट रहा है, देखो तो ये दोनों कट गया ना। और x प्लस एक्स, 2x का होल स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे 2/x स्क्वायर हो गया बराबर 16। ये घट के हमारा क्या आ गया भाई, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों कट के कितना हो गया 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना आ गया सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया ना, ऐसा एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया 8। निकालना क्या है हमारा, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। दोबारा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसी फॉर्मूला को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरी तरह से लिख सकते हैं हम लोग, क्या, ए माइनस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये कितना है हमारा 16ab। यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, एक्स और एक्स कट रहा है, तो ये हो गया हमारा कितना 4/x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2/x स्क्वायर बराबर 16। यहाँ भी सिमिलरली वही आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 2/x स्क्वायर बराबर 16। अच्छा दोनों में सेम ही आ रहा है, इसलिए हम लोग अब इसको ब्रेक करेंगे एक बार, देखो ध्यान से। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 8। 2 को उधर भेज दो, x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया, √10, ठीक है। सिमिलरली फिर इसी को ब्रेक करके हम लोग x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर 8 लिखेंगे। 2 को उधर भेज दो, ये हो गया 6 और स्क्वायर को उधर भेज दो, ये हो गया √6। अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और इधर हो गया √10 इंटू √6 √60। √60 को लिख सकता हूँ 15 इंटू 4 और 4 का 2 बाहर आ गया, 2√15 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे मिस्टेक लगा, देखते हैं क्या है। ट्रायंगल एबीसी है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 102। एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका इंटरनल बाइसेक्टर जो है बी और सी का कितने एंगल पे मिल रहा है, 102 डिग्री पे। तो पूछा जा रहा है एंगल ए का वैल्यू क्या है। ये हम लोग अगर थीटा माने, अगर आप लोग को पता होगा ये दोनों अगर बाइसेक्टर होते हैं ना, तो ये जो एंगल है हमारा ओ बी सी, सॉरी बी ओ सी, ये बी ओ सी एंगल जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। थीटा मतलब एंगल, ये वर्टिकल एंगल। अब बी ओ सी तो हमें दिया हुआ है 102,
ये 90 है प्लस थीटा तो हमें फाइंड करना है थीटा बाई टू, उसको सॉल्व करते हैं। 90 को अगर मैं इधर भेजूँ तो ये 12 हो गया बराबर थीटा बाई टू, और थीटा बराबर कितना हो गया 24 डिग्री। 24 डिग्री एक भी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा गलत है। चलो इस क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। यहाँ से मैं अगर साइन स्क्वायर 3 थीटा की बात करूँ, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2। हमें निकालना किसका वैल्यू है भाई 2 cos 6 थीटा। अच्छा 6 थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 थीटा। तो यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। अब देखो अच्छा डायरेक्टली भी पता चल गया 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 1, तो इसके जगह हम लोग 1 रख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हमारा 0 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को देखो, अगर फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। ये 3 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा, राइट 2। अच्छा 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये हमारा दिया है 1। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एलसीएम लेते हैं, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, बराबर 1। अब ऊपर में अगर मैं इस 3 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब इस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एक जगह लिखूं तो 2 कॉमन आके आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में हो गया, और इस पूरे को मैं राइट साइड में भेज रहा हूँ 1 के साथ, लेकिन इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा कॉस को भी, क्यों कि जो भी पूछा गया ना उसमें सिर्फ साइन ही साइन है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। देखो मैं ज़्यादा स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आवे, बाकी आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता था साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, कोई दिक्कत, ये साइन से साइन कट ही गया, तो साइन टू द पावर 4 थीटा का जो वैल्यू हो गया ना वो -2 हो गया, राइट। हमें इसका निकालना है भाई, तो साइन 16 साइन टू द पावर 16 थीटा का मतलब क्या हो गया इसका पावर में और 4 करना है, इसका पावर में और 4 करेंगे तो दो -2 का पावर 4 कितना हो जाएगा भाई, तो मैं यहाँ राइट दो -2 का पावर 4 प्लस 1 अपॉन, और इसका वैल्यू तो -2 हमें दिया ही हुआ है, ये 2 दूना 4 दूना 16, 16 माइनस 1/2, तो 16 दूना 32 में से एक गया 31/2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, जो अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक इलेक्शन में पी और क्यू दो पार्टिसिपेंट्स है, और उसमें एवरी फिफ्थ वोट पोल्ड वाज मार्क्ड एज इनवैलिड बाय द मशीन, मतलब जितना 100% जो वोट किया गया ना उसमें 20%, 1/5 क्या होता है ये देख लो, 1/5 मतलब होता है 1/5 5 इंटू 100, मतलब 20% वोट जो है इनवैलिड ही हो गया, 20% हो गया हमारा इनवैलिड वोट, 80% क्या हो गया वैलिड वोट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो जो भी रिमेनिंग वोट मतलब वैलिड वोट में पी जीतता है इलेक्शन और 3000 वोट के मार्जिन से, और 12% वोट 12% ऑफ द टोटल वोट्स ये भी दे दिया है, इसका मतलब 12% का जो वैल्यू है ना भाई वो 3000 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 250, इसका मतलब 100% अगर मैं वोट निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो और लिखते हैं 25,000 वोट है। अब 25,000 वोट में से 20% तो इनवैलिड है, तो 25 का 20% होता है 25 गुना 50, मतलब 5,000 वोट इनवैलिड हो गया, और 20,000 वोट जो है क्या हो गया वैलिड हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कर रहा है हाँ, अब समझो यहाँ पे ध्यान से पी जीतता है इलेक्शन और दोनों के वोट में अंतर कितना होता है भाई 3,000 का, ठीक है, तो वैलिड वोट है कितना 20,000 हमारा, इसी 20,000 में मान लेते हैं क्यू को जो मिला ना वो एक्स मिला, तो पी को कितना मिलेगा एक्स प्लस 3,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। तो ये देखो 2x प्लस 3,000 ये टोटल वोट को ऐड करेंगे तो यही तो 20,000 होगा जो वैलिड वोट है, इसी में जीत हार का फैसला हुआ ना, तो x बराबर कितना हो गया 17,000 बाय 2 मतलब 8,500, कितना हो गया 8,500, राइट। अब देखो ध्यान से मैं नीचे लिख रहा हूँ, मतलब Q को मिला कितना वोट हमारा 8,500, और P को कितना वोट मिला, इसमें 3,000 जोड़ दो 11,500। अब देखो ये क्या कर रहा है, यदि 75% अवैध वोट Q के पक्ष में होते, अवैध वोट कितना भाई 5,000, इस 5,000 का 75% मतलब कितना होता है 3/4, ये कितना हो गया 4 से इसको काटो, अगर चार का 4 4 2 8 4 5 20, और इसको गुना करो
125 दिया 375, 3750 वोट अगर क्यू के पक्ष में होते तो 3750 वोट इसमें जोड़ लो, 0 5 7 5 12 2 बाकी 1 8 3 11 1 12 12250। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का परिणाम होता? तो यहाँ देखो क्यू तो जीत जाता, कितने वोट से जीतता? 0 5 12 5 गया 7, हाँ 750 वोट से जीतता। टोटल वोट हमारा कितना है भाई? 25,000, राइट, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 250 दिया, कितना होता है? 750। तो 3% वोट से क्या होता है? क्यू जीत जाता है। क्यू वुड हैव वॉन बाय 3%। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था लेकिन अच्छे क्वेश्चन ये भी है। दो वैरायटी ऑफ राइस है एक्स और वाई का, जिसका कॉस्टिंग 120 रुपीज़ पर केजी और 150 रुपये पर केजी, दोनों को मिक्स किया गया 5:1 रेशियो में। तो दोनों का कंबाइंड प्राइस पूछा है। तो कंबाइंड प्राइस पूछना निकालना बहुत ईजी है। 150 गुना 5 करो प्लस 120 गुना 5 करो और 150 गुना 1 करो डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितना है? 6। सॉल्व कर लो इसको। 6 से डायरेक्टली भी काट सकते हैं ना, 6 दूना 12 और 6 से कट गया ये 25 छके 150। तो 20 पंचे 100 और 25 125 रुपये पर केजी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नीचे इस क्वेश्चन पे। एक ट्रायंगल है जिसमें ट्रायंगल का एंगल जो है इस रेशियो में, तो एंगल का सम 5 3 8 2 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 18 डिग्री। तो एंगल क्या हो गया? 18 पंचे 90। 90 डिग्री ऐसे आया तो वही समझ में आना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन में भी राइट है तो ठीक है ये आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलें, फर्स्ट पे चलते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 5 years इज 3/8 टाइम्स ऑफ द सम, मतलब ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का पहले एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूँ, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 3/8 टाइम्स ऑफ द सम, मतलब 3, अगर प्रिंसिपल को P मानूं नीचे 8 आ जाएगा बराबर P। रेट हमें तो फाइंड करना है, टाइम हमारा 5 साल जो ये 100 है, तो यहाँ से हमें R निकालना है। तो P से P कट गया, 5 से कितना बार में कट गया? 20 पंचे 100 और 8 से कट गया, 4 से काटो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, फिर 5 दिया 15/2, 15/2 कितना होता है? 7.5%। ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। Mahesh bought 100 dozens of pins at the rate of 10 rupees per dozen। तो 100 डजन खरीदा और 10 रुपये पर डजन के हिसाब से, तो कितना रुपये खर्च हुआ यहाँ पे? 1000 रुपया। ठीक है, ही स्पेंड 500 ऑन द पर्टिकुलर टैक्स, 500 रुपया टैक्स भी लग गया इसको, तो मतलब 1500 रुपया उसको खर्च हो गए। ठीक है, पिन्स खरीदने में। एंड ही सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 1 रुपीज पर ईच पिन, मतलब हर एक पिन को 1 रुपये के हिसाब से बेचा। 100 डजन, मतलब एक डजन में 12 पीस और 100 डजन है, तो मतलब 1200 पीस उसके पास पिन है और हर एक पिन को वो 1-1 रुपये में बेचा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1200 और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1500। तो घटा तो लग गया इसको। घटा कितने का लगा भाई? 3 यूनिट का लगा और 15 हमारा इनिशियल है, तो 3 पचे 15, 5 से 20%, 20% का तो चूना लग गया, लॉस ऑफ 20%। 3 बता दिया मैंने, 4 बता दिया, 5 बता दिया, 6 पे आते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन तो इजी है, जोड़ के घटाने वाला, इसमें कुछ ट्रिक व्रिक है नहीं, खुद भी कर सकते हो। नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो क्लासिकल म्यूजिक ये स्काई कलर का है। 2015 और 2017 में कितना खरीदा गया? देखो 15 में ये है 1000 और 17 में ये हमारा 800, मतलब ये हो गया 1800। फिर इज वाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सोल म्यूजिक सीडी मैन्युफैक्चर्ड 15 और 18। तो 15 में कितना है देख लो, 25 दिन 2800 इधर हो गया, प्लस 18, 18 में देखो कितना है ये भाई? 2000, मतलब 28 और 2000 4800। सॉल्व करना है इसको। वाट परसेंट का मतलब परसेंट का जाएंगे नीचे 100 कर सकते हो आप। 4 से काट 6 से काटो, 6 अठे 48, 6 18, फिर 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 75/2, 75/2 कितना होता है? 37.37%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 1/3 of a number is 2/5 of the twice of 140। 1/3 ऑफ ए नंबर, एक नंबर को 3x मान लो भाई। अगर नंबर हमारा कितना है? 3x है, इसका 1/3 करेंगे क्या हो गया? x ऑफ ए नंबर इज 2/5 ऑफ ट्वाइस ऑफ 140, मतलब 280। तो 5 से काटो, 25 25, 5 की 56 दूना 112। पूछा क्या है? फाइंड 100 मोर देन 40% ऑफ द नंबर। पहले नंबर निकाल लेते हैं। 112 दिया 336,
का 40% मतलब हो गया कितना 4/10 प्लस 100, राइट। दो ये हो गया 5, 5 से काट देते हैं इसको, 5 6 30, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 7 दूना 14 4 बाकी 1, 14 12 13, इसमें 100 अगर ऐड कर देंगे 234.4, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा हमारा। 8 बता दिया मैंने, 9 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो खुद से करो यार, कितना बताऊँ मैं, इजी। 10 बता दिया, 11 बता दिया, 12 बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, थीटा का कोई रेंज नहीं दिया है कि थीटा 0 से 45 के बीच है, थीटा 60 के, थीटा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लोग थीटा को 0 बना देते हैं। ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ बच गया tan 60 हमारा होता है √3, और cot 30 भी हमारा होता है √3, 0। 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 पे चलते हैं। When an integer x is divided by 18, the quotient is y and the remainder is 14. जब एक इंटीजर x को हम लोग 18 से डिवाइड दे रहे हैं तो कोसेंट है y हमारा और रिमाइंडर है 14, तो इसको हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं x बराबर 18 इंटू वाई प्लस 14, कोई दिक्कत नहीं। When the integer x is divided by 23, जब इसी x को हम लोग 23 से डिवाइड दे रहे हैं तो z हो रहा है कोसेंट और 17 हो रहा है रिमाइंडर, तो फिर से यहाँ एक इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 23z प्लस 17। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, रिलेशन पूछ रहा है, तो जो भी देखो ऑप्शन में कहीं भी हमें x दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ y z है, यहाँ y z है, यहाँ y z है, यहाँ y z है। x को हटाना है, x को कैसे हटा सकते हैं, घटा के, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट माइनस सेकंड करते इधर 0 हो गया, इधर हो गया 18y माइनस 23z और माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो 23z और 23z पहले ढूंढो कहाँ है, सब जगह वैसा ही है, तो 23z और 3 को लेफ्ट साइड भेज देते हैं अगर हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 23z प्लस 3 बराबर 18y, ऑप्शन मिला भाई। यहाँ 23 में ये नहीं है, 18y नहीं, ये भी नहीं है, 18y माइनस 23z, हाँ ये हमारा आ रहा है 18y माइनस 23z, देखो इसको ऐसा ही रहने दो और 3 को लेफ्ट साइड भेजते हैं, तो ये प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 19 पे चलते हैं। MNOR को प्राइम नंबर, देखो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वैसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि 3 5 का पेयर, 2 3 का पेयर, ये हमारा को प्राइम होता है। लेकिन यहाँ एक चीज देखने वाली बात है कि MNO तीनों को प्राइम बोला है, मतलब तीनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, को प्राइम, तो हम लोग ऐसा नंबर 2 3 5 भी लिख सकते हैं, 3 5 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5 7 11 भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो HCF ऑफ M और NO बराबर M दिया हुआ है, HCF ऑफ N और M, एक बार MNO ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो m को मैं ऐसा ही रखता हूँ, NO को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 5 या 15, 2 और 15 का भी HCF हमारा क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। n को अलग कर लो 3 और इन दोनों को एक साथ कर लो, 5 दूना 10, 3 और 10 का HCF भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो को प्राइम्स के केस में HCF हमारा 1 आता है, चाहे किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर दो। 20 का बता चुका हूँ, 21 का बताता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द मंथली सेविंग ऑफ निशु एंड शिखा। निशु देखो, निशु का मंथली इनकम इतना है और एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग कितना 40%, तो 12,500 का 40% मतलब हो गया 4/100, माइनस कर दो शिखा यहाँ है 80% खर्च करती है, तो 20% सेव करती होगी, राइट। 20% हो गया 2/10, सॉरी 4/10 ही होगा यहाँ पे, सॉरी 1 0 से 1 0 इसको काट ही दो, 1 0 से 0 इसको भी काट दो, 125 चुके होता है 500, मतलब ये हो गया 5000, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ना भाग दो, बाकी 1 मतलब 31, 0 8 8 1, 1880 देखो यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। What is the ratio of total population of town A to the total population of town C? A का टोटल पॉपुलेशन देखो 400 प्लस 300 700, 50 40 90 7 10, मतलब ये हो गया 800 रेशियो, और C यहाँ है 495 में ये अगर 5 जोड़ दे तो 500 हो गया, इधर 500 मतलब 1000, मतलब 4:5, ठीक है। ये भी आसान था क्वेश्चन। 23 बता दिया है, 24 बता दिया और 25 बता दिया। इसी तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।